प्रियंका गांधी कहती है कि मैं महिला हूँ, मैं डरूंगी नहीं, महिलाओं के लिए लड़ूंगी। तो आज प्रियंका कहाँ है? और ममता दीदी ने आपने क्या किया? वो सुराग किस तरीके से मिटाए जा सके, कैसे उस रेप की घटना को आप खुदकुशी का नाम दो। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश की महामंत्री आदरणीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, मीना चौहान जी, जय भगवान जी, उपस्थित सभी हमारे मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता विशेष रूप से जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल के अंदर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको लेकर आज की ये प्रेस वार्ता हमारी प्रदेश की महामंत्री आदरणीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी अपने विचार रखेंगी। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम सब के सामने अपनी बात रखें। डॉक्टर अर्चना गुप्ता। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का आज यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और आज जिस विषय के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं वो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जो विवेकानंद की धरती है, वहाँ पर एक महिला ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी गई, उसके विषय में आज हम सब यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 9 अगस्त की रात को वहाँ के एक सरकारी आरजीकर हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेनी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद 10 तारीख को सुबह उसके घर पर फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और पहले फ़ोन के बाद जो 10:53 पर किया गया, 22 मिनट के बाद उस बेटी के परिजनों के पास दूसरा फ़ोन जाता है 11:15 बजे कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। और जब वो रोते बिलखते माता पिता मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक उनको उस डॉक्टर बेटी का शव भी नहीं दिखाया जाता। और सबसे बड़ी बात, एक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो भी किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उस इंस्टीट्यूशन के परिसर में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले उस डायरेक्टर की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो FIR करवाए। लेकिन उस डायरेक्टर ने कोई भी FIR नहीं करवाई। उस बेटी के माता पिता के आने के बावजूद भी FIR नहीं हुई। अल्टीमेटली वो रोते बिलखते माँ बाप, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सारे के सारे विषयों का संज्ञान हाई कोर्ट के पास रखा कि हमें ममता सरकार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, जो FIR तक करने से जिसने इनकार कर दिया। डायरेक्टर जो था अपनी जिम्मेवारी से भाग गया और सरकार ने उसको पुरस्कार के तौर पर तुरंत कलकत्ता के ही एक दूसरे सरकारी कॉलेज में उसका ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि उसका आइडियली टर्मिनेशन होना चाहिए था। क्योंकि एक कॉलेज का डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो वहाँ पर उनका एक तरीके से गार्जियन होता है डायरेक्टर। लेकिन उस गार्जियन ने क्या किया, वो गार्जियन रेपिस्ट से मिला हुआ था, वो गार्जियन हत्यारों से मिला हुआ था।
और जब ममता बनर्जी से कहा गया कि ये जो है हम जांच सीबीआई को दे रहे हैं, तो ममता दीदी ने क्या कहा? ममता दीदी ने कहा कि ये जांच मैं दूंगी तो सही सीबीआई को, लेकिन कुछ दिनों के बाद दूंगी। किस चीज़ की इंतजार कर रही थी ममता जी आप? क्या हम सबको ये पता नहीं है, अगर रेप जैसा जघन्य अपराध होता है तो पहले 48 घंटे सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। चाहे वो सीमन का सैंपल लेना हो, चाहे वो ब्लड के सैंपल लेने हो, किसी भी तरीके के अगर हमने सुराग जो है वहाँ से रेप वाले स्थान से जुटाने हो तो सबसे पहले वो 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ममता दीदी ने आपने क्या किया? वो सुराग किस तरीके से मिटाए जा सकें, कैसे उस रेप की घटना को आप खुदकुशी का नाम दो, इसके लिए आपने कहा कि मैं दे तो दूंगी सीबीआई को केस, लेकिन कुछ दिनों के बाद दूंगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब ये केस सीबीआई को दे दिया गया तो 13 तारीख की रात को जो हुआ उसके साक्षी आप लोग भी हैं। टीएमसी पार्टी के 5000 कार्यकर्ताओं ने जाकर उस हॉस्पिटल के ऊपर ही अटैक कर दिया। अब आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग हर समय क्या हो रहा है देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में, हम सब लोग मीडिया पर नज़र बनाए रखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और सभी के सभी डॉक्टर्स शांति पूर्वक एक धरने पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भीड़, उस भीड़ के आने का क्या औचित्य था? जिस तरीके से उस भीड़ ने उन डॉक्टर्स के साथ मार पिटाई करी, उन डॉक्टर्स के शांति पूर्वक धरने को खत्म करने की कोशिश करी, और साथ ही साथ उस सरकारी अस्पताल में जहां पर उस बेटी के साथ ये जघन्य कांड हुआ था वहां पर अटैक किया, और बार बार ये पूछा गया कि वो ऑडिटोरियम कहां पर है जहां पर उस बेटी के साथ कांड हुआ था, ताकि वो भीड़ उस ऑडिटोरियम में पहुंचे और वहां पर जो महत्वपूर्ण एविडेंस जो कुछ बचा भी हुआ है अभी तक उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो वहाँ पर रिकॉर्डिंग के एविडेंसेस थे, जो कैमरे की वीसीआर की रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग को, उस एविडेंस को ख़त्म करने का प्रयास वो भीड़ लगातार करती रही। और सबसे बड़ी बात कि कलकत्ता की पुलिस क्या कर रही थी? इतना गंभीर कांड हुआ, पुलिस ने पहले एफआईआर नहीं करी, आज तक वो अपराधी खुले घूम रहे हैं। जब केस सीबीआई के पास चला गया तो उसके बाद भी पुलिस उस मेडिकल कॉलेज की प्रोटेक्शन नहीं कर पाई। 5000 टीएमसी के आतंकवादी, मैं कार्यकर्ता भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आतंकवादी, उन्होंने शांतिपूर्वक बैठे हुए डॉक्टरों को डिस्टर्ब किया, उनके साथ मारपीट करी, वहाँ पर जितने व्हीकल्स खड़े हुए थे उनको तोड़ा, और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल जो एक सरकारी प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उस सरकारी हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ का कोई कारण बता सकता है क्या? लेकिन तोड़ फोड़ का केवल एक ही कारण था कि जितने भी महत्वपूर्ण सुराग बचे हुए हैं हम उन सुरागों को खत्म करें। तो पश्चिम बंगाल में आज कोई कानून की व्यवस्था नहीं बची, एक जंगल राज वहाँ पर बना हुआ है। और आज एक डॉक्टर होने के नाते, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, चिकित्सक भी हूँ, महिला भी हूँ और राजनीति में भी काम करती हूँ, तीनों क्षेत्रों में काम करने में आपको पता चलेगा कि एक महिला अगर डॉक्टर भी बनती है तो कितना संघर्ष उसको करना पड़ता है कि वो एक डॉक्टर बनी है। और ऐसी स्थिति में उस महिला के साथ ऐसा कांड हो जाता है और आप उन सब चीज़ों को छुपाने में लग जाते हो। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम ये मानते हैं कि महिला के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो बंगाल की महिला जहाँ पर दुर्गा पूजा होती है वहाँ पर वो ममता अपनी उस बेटी के साथ खड़ी होती, लेकिन उस ममता ने निर्ममता से क्या किया कि बेटी के साथ जो हत्यारे थे, जो बेटी के रेपिस्ट थे, वो उनके साथ खड़ी हो गई, क्योंकि वो हत्यारे, वो रेपिस्ट और कहीं नहीं थे, वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे।
मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर कौन? टीएमसी का कार्यकर्ता। उसको इमीडिएट सस्पेंड या टर्मिनेट करने की बजाय उसको उपहार दिया जाता है कि आपको दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। तो आज जब बंगाल में शासन व्यवस्था इस तरीके से चरमरा रही है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, संदेश खाली की घटना के जो जख्म थे वो अभी तक हम भुला नहीं पाए। किस तरीके से उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता शेख, उसके साथ ममता दीदी खड़ी रही। जब तक कोर्ट ने, सीबीआई ने हस्तक्षेप नहीं करा तो संदेश खाली की महिलाओं को, बेटियों को वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था से ममता दीदी ने हेल्प लेने नहीं दी। पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए, और जो भी कार्यकर्ता, जो भी महिला कार्यकर्ता टीएमसी के साथ नहीं खड़ी होती, जिसने भी टीएमसी को वोट नहीं दिया, उन महिलाओं को ममता दीदी ने जिंदा जलवाने का काम किया। उन महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर, निर्लज्जित कर कर पूरे के पूरे गांव में घुमाने का काम ममता ने किया। उन महिलाओं के घरों में पेट्रोल बम फिकवाने का काम ममता ने किया। उन महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उन महिलाओं को पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम ममता ने किया। और भी तो सरकारें हैं, और भी राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके का महिलाओं के साथ बुरा काम नहीं होता। अगर भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी सरकार में थोड़ी सी भी दुर्घटना होती है तो राहुल बाबा को तुरंत सारे के सारे महिलाओं के अधिकार याद आ जाते हैं। 5 दिन हो गए, देश का हर चिकित्सक आज सड़क पर है। कल 17 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक पूरे भारत की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। सभी तरीके की सारी सर्विसेज एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। सारे रूटीन ओपीडी, सारे रूटीन ऑपरेशंस पूरे के पूरे भारत में 24 घंटे के लिए आईएमए ने बंद कर दिए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में राहुल बाबा ना तो वहां गए, ना उनका कोई ट्वीट आया, ना ही उन्होंने चिंता करी। क्यों चिंता नहीं करी? कि इंडी गठबंधन की सरकारों में कुछ हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य में कुछ हो, हाथरस में तो आपको जाना याद रहा, अब आपको कलकत्ता जाना नहीं याद रहा राहुल बाबा, आपको संदेश खाली जाना याद नहीं रहा। तो ये स्थिति है हमारे भारत के इन राजनेताओं की। आज अखिलेश जो पिछड़े वर्ग के साथ अपने आप को खड़ा बताते हैं, महिलाओं के साथ अपने आप को खड़ा बताते हैं, आज अखिलेश की तरफ से कुछ नहीं आया। प्रियंका गांधी कहती है कि मैं महिला हूं, मैं डरूंगी नहीं, महिलाओं के लिए लड़ूंगी। तो आज प्रियंका कहाँ है? आज प्रियंका को याद नहीं आया कि मैं कलकत्ता जाकर उन माता पिता को शांत बना दूं, उन परिवारों के साथ। क्या मांग करती मैं मांग करती हूँ तुरंत कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज मैं मीडिया कर्मियों से भी मांग करती हूँ कि आप सबकी तरफ से भी एक चिकित्सक जो प्राण देने की कोशिश करता है, जो लगातार 24 घंटे अपने पैरों पर खड़ा होकर ना जो दिन देखता ना रात देखता, वो देश की जनता की सेवा में लगा रहता है, उस चिकित्सक बहन के साथ, उस चिकित्सक बेटी के साथ आज भारत का जन जन खड़ा हो, आज एक एक हमारा मीडिया कर्मी खड़ा हो, आज भारत की हर बेटी, हर हमारा भारत का बेटा उस बेटी के साथ खड़ा हो। ये प्रार्थना मैं आप सबसे करती हूँ। और पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से प्रेसिडेंट रूल लगे, इसके लिए मैं अपनी राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस जंगल राज को वो तुरंत खत्म करें, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि ममता जी वहाँ पर महिलाओं को किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था देने पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी हैं। उनको चाहिए केवल गुंडाराज। उनके पार्टी के गुंडे लगातार महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे के पूरे देश में एक नया, मैं कहती हूँ, एक आंदोलन खड़ा हो कि ममता जी जाओ और देश की बेटियों को बचाओ।
आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब मणिपुर हुआ था तब आप लोग कहाँ थे? कोई नहीं जब बोला और आज तक वहाँ पर कोई नहीं मैं गया। आपको बताती हूँ कि जब मणिपुर कांड हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे गृह मंत्री थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन भी और आज भी लगातार मणिपुर की बहनों के साथ वो लोग खड़े हुए हैं, लगातार। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेता हमेशा बहनों के साथ खड़े रहते हैं, भारत की एक एक बेटी के साथ खड़े रहते हैं। अर्चना जी, आपने कहा कि आप डॉक्टर भी हैं और महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं के साथ खड़े रहे। करनाल में महिलाएं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो NHM कर्मचारी महिलाएं हैं, वो 22-23 दिन धरने पर बैठी हैं, आप उनके बीच में गए। देखिए, मेरी बात सुनिए कि अगर करनाल में भी NHM की बहनें हैं, किसी भी तरीके की कहीं पर भी कोई तकलीफ होती है तो लगातार हम अपने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देते हैं। और हर बार, चाहे वो हमारे पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, चाहे हमारे आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, लगातार